भारतीय समाज में विवाह केवल दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का भी संगम माना जाता है और इस संगम को सुखी, सफल तथा समृद्ध बनाने के लिए अक्सर एक बात सबसे पहले की जाती है और वो है कुंडली मिलान। जन्म पत्रिका, गुण मिलान, नक्षत्र, ग्रह दोष सबका गणित चलता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में कुंडली मिल जाए तो शादी सफल हो जाती है? तो आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई। क्या ये सिर्फ आस्था और परंपरा का भ्रम है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले कुंडली का महत्व, सामाजिक और आध्यात्मिक मान्यता। हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि व्यक्ति के जन्म समय पर ग्रहों की स्थिति उसके स्वभाव, भाग्य, सोच और भविष्य पर असर डालती है। इसलिए शादी से पहले कुंडली मिलाना प्रचलन में आया ताकि ये देखा जाए कि स्वभाव मेल खाता है या नहीं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा होगा, परिवार में शांति रहेगी या कलह, संतान सुख और जीवन सुख कैसा रहेगा। कहने का मतलब है कुंडली मिलान का मकसद शादी के बाद समस्याओं से बचना था। ये बुरा विचार नहीं है, इसका आधार मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी है। कुंडली तो मिल गई, लेकिन शादी? अगर कुंडली मिलना ही शादी की सफलता की गारंटी होता तो फिर तलाक लेने वाले जोड़ों की कुंडली क्यों मिलती है? कितनी शादियां टूटती हैं जबकि गुण 30 से अधिक होते हैं? कितनी शादियां सफल होती हैं जबकि कुंडली नहीं मिलती? सच ये है कि कुंडली मिलना एक पहलू है, पूरी शादी नहीं। फैक्ट, शादी को सफल बनाते कौन से वास्तविक तत्व हैं? शादी की सफलता में कुंडली से ज़्यादा योगदान इन चीज़ों का है: आपसी समझ और सम्मान, कम्युनिकेशन और भावनात्मक सपोर्ट, विश्वास और वफादारी, परिवार का सहयोग और संस्कार, आर्थिक स्थिरता और जिम्मेदारी, मानवता, सहानुभूति और धैर्य। अगर ये नहीं है तो कुंडली का मिलान भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये मिथ क्यों बना? पुराने समय में लोग मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं कर सकते थे। रिश्ता ज़्यादातर परिवार तय करते थे, शादी को पवित्र कर्तव्य माना जाता था, तलाक लगभग असंभव था। ऐसे में कुंडली मिलान एक सुरक्षित तरीका माना गया। वो दौर अलग था, आज जिंदगी की चुनौतियां, सोच और रिश्तों की पहचान अलग हो चुकी है। आधुनिक समय में वास्तविकता क्या कहती है? आज के युवाओं में करियर की स्वतंत्रता है, भावनात्मक समझ बढ़ी है, रिश्तों में समानता की मांग है। विवाह सिर्फ परिवार नहीं, दो व्यक्तियों का निर्णय है। अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, आदर करते हैं और साथ निभाने का इरादा रखते हैं तो कुंडली ना मिलने पर भी शादी सुंदर बन सकती है। और अगर दो लोग अहंकार, गुस्सा, अविश्वास और अहम करीब रखते हैं तो चाहे 36 में से 36 गुण भी मिल जाए, रिश्ता नहीं टिक पाएगा। कुंडली मिलान समझदारी के साथ अपनाएं। कुंडली मिलाना बुरा नहीं है, ये एक टूल है, टोटका नहीं। इसे इस तरह अपनाएं: आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। कुंडली को मार्गदर्शन समझें, अंतिम निर्णय नहीं। स्वभाव, सोच, आदतें और जीवन का दृष्टिकोण देखें। धर्म से ज़्यादा मानवता और रिश्ते की भावना को महत्व दें। जो रिश्ता दिल, समझ और सम्मान से बनता है वो ग्रह भी नहीं तोड़ पाते। एक छोटी भावनात्मक सच्चाई, किसी ने बहुत सही कहा, शादी सितारों से नहीं इंसानों से होती है। कुंडली सिर्फ दिशा देती है, सफर तो दोनों को मिलकर तय करना होता है। ग्रह तब तक ही प्रभावी हैं जब तक इंसान अपनी मर्जी, मेहनत और मानवीयता से उन्हें मात न दे दे। तो आइए इसका निष्कर्ष जानते हैं। कुंडली मिलान एक परंपरा, एक आस्था और आकलन का साधन है। कुंडली मिल जाए मतलब शादी 100% सफल? ये है मिथ। कुंडली मिल सकती है गाइडेंस। शादी सफल होती है तो होती है प्रेम, विश्वास, सम्मान और समझ से। धार्मिकता अच्छी है लेकिन रिश्तों को विज्ञान और भावनाओं से भी समझना जरूरी है।